पाशा जी, जय मसीह की। जय मसीह, जय जय मसीह की, मसीह यस, जय मसीह की, जय मसीह। पाशा जी, मेरे को एक और सवाल पूछना था। हाँ हाँ, पूछो। पाशा जी, जैसे बाइबल के अंदर 4 सुसमाचार है, चारों में लगभग यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में, उसके जीवन के बारे में ही बताया। तो वो एक सुसमाचार में भी तो बता सकते हैं, 4 लिखने की क्या जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है ये। जो 4 सुसमाचार बाइबल में है ना, इसके 4 अलग अलग लेखक हैं। हाँ। और जब ये 4 सुसमाचार ना प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में लिख रहे थे, तो वो एक साथ बैठकर नहीं लिख रहे थे, वो अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर लिख रहे थे। जब मत्ती लिख रहा था, तो मत्ती अलग पाठकों के लिए लिख रहा था, वो यहूदियों के लिए लिख रहा था कि वो यीशु मसीह पर विश्वास कर लें। मरकुस लिख रहा था सताव सह रहे अन्य जातियों के लिए। लूका जो है वो एक थियोफिलस नाम का एक व्यक्ति था, उसके लिए लिख रहा था कि उसको यीशु मसीह के बारे में बताएं। और यूहन्ना जो है वो अपने एक समुदाय के बारे में लिख रहा था ना, समुदाय के लिए लिख रहा था कि उनको यीशु मसीह के बारे में बताएं। अब ये चारों सुसमाचार जब लिख रहे हैं तो अलग अलग संदर्भ में लिख रहे हैं, अलग अलग लोगों के लिए लिख रहे हैं, यीशु मसीह के जीवन के अलग अलग एंगल को दर्शा रहे हैं। अब सोचो हमारे पास मत्ती का सुसमाचार नहीं है, तो हमें यीशु मसीह के जीवन का एक परिदृश्य पता नहीं लगेगा, हम उससे मिस कर लेंगे। अगर यूहन्ना का नहीं होगा तो दूसरे एंगल को मिस कर देंगे। जब परमेश्वर के लोग एक साथ बैठे कि यीशु मसीह के जीवन के बारे में बाइबल में बताया जाए, तो इन्होंने चारों सुसमाचारों को लिख दिया ताकि यीशु मसीह के जीवन का कोई भी एंगल मिस ना हो जाए। कोई बात 2 बार बताई जाए कोई बात नहीं, लेकिन मिस ना हो जाए वो बात, इसलिए उसने चारों सुसमाचारों को हम बाइबल में पाते हैं। और वो चारों सुसमाचारों के द्वारा यीशु मसीह के जीवन का पूरा एंगल, पूरी कहानी हमें पता लगती है। पवित्र आत्मा ने ऐसे ही उसे रखा है ना। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया। जी पाशा जी, समझ में आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको भी समझ में आया? जी, थैंक यू।